ओम नारायण 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 नारायण। सब मित्रों को राम राम। सबका स्वागत है दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों 2 दिन पहले अवतार फायर एंड ऐश अवतार फिल्म सीरीज के तीसरे पार्ट के 2 मिनट और 26 सेकंड के ट्रेलर को यूट्यूब पर रिलीज किया गया। टीजर नहीं, डायरेक्टली ट्रेलर उन्होंने रिलीज कर दिया है। अब मुझे पर्सनली ये ट्रेलर बहुत बहुत इंटरेस्टिंग लगा। विशेषतः 2 डायलॉग्स जो इसके सुनने को मिलते हैं ना। एक तो जैक जो कह रहा है अपनी पत्नी नेत्री से कि तुम ऐसे नहीं जी सकती अपने अंदर इतनी घृणा भर के। हालांकि उस डायलॉग को उन्होंने हिंदी में ट्रांसलेट करते समय ऐसा किया है कि निकाल दो अपने दिल से ये नफरत का जहर। ये बात जो जैक बोल रहा है। और दूसरा, सबसे एंडिंग में, ट्रेलर के एंडिंग में जो हम डायलॉग सुनते हैं, एक नया पात्र है, वो कह रहा है कि योर गॉडेस हैज़ नो डोमिनियन हियर। तुम्हारी देवी का यहाँ पर कोई प्रभुत्व नहीं है। हिंदी में उन्होंने इसे इस प्रकार से ट्रांसलेट किया है कि तुम्हारी देवी को यहाँ पर कोई नहीं पूजेगा, प्रभुत्व हो या पूजेगा जो भी है। तो ये जो दो डायलॉग्स है ना, इन कारण से मेरा इंटरेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ गया है इस तीसरे पार्ट को देखने के लिए। अब देखिए, अवतार फिल्म सीरीज, जेम्स कैमेरॉन का इस सीरीज़ को बनाने के पीछे का जो विजन था, जो उद्देश्य था, वो था वाइट कॉलोनाइजर्स के अत्याचारों से भरा हुआ जो इतिहास रहा है पिछले सैकड़ों वर्षों का, उस इतिहास को सामने लाना। वाइट कॉलोनाइजर्स के अत्याचार को किस प्रकार से उन्होंने अलग अलग इंडिजिनस ट्राइब्स को विश्व भर में पिछले 2000 वर्षों में इंक्विजिशन लगा कर उन प्राचीन सभ्यताओं को कैसे समाप्त किया, उस इतिहास को सामने लाना जेम्स कैमेरॉन का उद्देश्य रहा है। और ये बातें उन्होंने कोई छुपाई भी नहीं है। आप अगर अवतार से जुड़े हुए उनके पुराने कुछ इंटरव्यूज़ वगैरह देखेंगे तो उन्होंने स्पष्ट रूप से ये बातें कही कि भाई कॉलोनाइजेशन के इतिहास को ही मैं अवतार फिल्मों के माध्यम से सामने लाना चाहता हूँ। अब इसको थोड़ा सा आप इस प्रकार से समझिए। अब मैंने मेल गिब्सन की अपोकलिप्टो का उल्लेख कई बार किया है पिछले कुछ समय में, बराबर। अपोकलिप्टो में माया सभ्यता के लोगों को बिल्कुल घिनौना, बर्बर, दरिंदों की तरह और नरबली, ह्यूमन सैक्रिफाइस वगैरह देने वाला, जैसे दूसरा उनके पास कोई काम ही नहीं था, इस प्रकार से माया सभ्यता के लोगों को अपोकलिप्टो में दिखाया है। और उन्हें कैसे एक वाइट सेवियर की आवश्यकता है, ये मेल गिब्सन उसमें दिखा रहा है। क्योंकि मेल गिब्सन ऑब्वियसली एक बहुत कट्टर वाइट कंजर्वेटिव है और उसका ट्रम्प को सपोर्ट करना, या उसकी फिल्मोग्राफी वगैरह भी आप देखेंगे तो क्लियरली ये बातें हमें पता चलती है कि एक वाइट क्रिश्चियन कंजर्वेटिव है मेल गिब्सन। और वो ऐसी फिल्मों के माध्यम से, ये केवल मेल गिब्सन की बात नहीं, आप अगर वेस्टर्न कंजर्वेटिव्स को सुनेंगे तो वो जो कॉलोनाइजेशन का इतिहास हो या जो प्राचीन सभ्यताओं को जो नष्ट किया गया, समाप्त किया गया, इन बातों को वे खुलकर जस्टिफाई करते हैं, ये कहकर कि भाई एस्टेक्स भी ह्यूमन सेक्रीफाइस करते थे, वाइकिंग्स भी ह्यूमन सेक्रीफाइस करते थे, ग्रीक्स भी ह्यूमन सेक्रीफाइस करते थे, माया सभ्यता के लोग भी ह्यूमन सेक्रीफाइस करते थे। फिल्में बना करके, वेब सीरीज बना करके ये बातें वो आज भी दुनिया को बताते रहते हैं। तो ये वेस्टर्न कंजर्वेटिव्स का पॉइंट ऑफ व्यू है। अब यहाँ पर अवतार को अगर आप देखेंगे, जेम्स कैमेरॉन ने पृथ्वी की कोई इंडिजिनस ट्राइब दिखाने की अपेक्षा एक काल्पनिक पैंडोरा ग्रह लिया, वहाँ की एक इंडिजिनस ट्राइब दिखाई, नावी लोग, नावीज, बराबर। वो वहाँ की इंडिजिनस ट्राइब है, नेचर की पूजा करते हैं, नेचर वर्शिपर्स है, प्रकृति की पूजा करने वाले हैं। जैसे कि विश्व की जितनी भी प्राचीन सभ्यताएं थी, हिंदू संस्कृति को मिला करके सभी निसर्ग की पूजा ही करते हैं। हिंदू सभ्यता में भी अगर आप देखेंगे तो निसर्ग की हम पूजा करते हैं, नदी की, पहाड़ों की, पर्वतों की, और भगवान सूर्य नारायण की उपासना हिंदू सभ्यता का अभिन्न अंग है। सुबह तुलसी माता को जल चढ़ाए बगैर किसी भी हिंदू का दिन शुरू भी नहीं होता। हालांकि आज हम ये नियम कई बार भूल जाते हैं, नहीं पालन करते, वो अलग बात है, परंतु ये तो हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति में दिन की शुरुआत ही इस प्रकार से होती है। प्रकृति की पूजा करना, गौ माता की सेवा करना, तुलसी को जल चढ़ाना, पर्वतों की पूजा करना, सूर्य नारायण को अर्घ्य देना, ये इसी से हमारे दिन की शुरुआत होती है, बराबर है ना। तो जो इंडिजिनस ट्राइब पेंडोरा ग्रह का वो दिखा रहे हैं नावी लोग, और उन पर वाइट कॉलोनाइजर्स वहाँ पर अटैक कर रहे हैं। ये हमने पहले पार्ट में देखा था। अभी जो इंडिजिनस ट्राइब है, प्रकृति की पूजा करने वाला भी दिखाया है, और उनकी एक गॉडेस डाइटी जो दिखाई है, आइवा, गॉडेस आइवा उनको कहा है। और उस देवी से कनेक्ट होने के लिए एक ट्री ऑफ सोल्स है, स्पिरिट ट्री जिसको कहा गया है, आत्माओं का पेड़, जिसके थ्रू गॉडेस आइवा के साथ में कनेक्ट हुआ जा सकता है। ये हमने पहले पार्ट में देखा था। और पहले पार्ट में नाविज का केवल एक समुदाय उन्होंने दिखाया था, ओमाटिकायंस उनको कहा है, बराबर ना। ओमाटिकायंस पहले पार्ट को आप याद कर लीजिए, जो जंगल में रहते हैं, जंगल में रहने वाला ये समुदाय दिखाया है। सेकंड पार्ट जब आया तो उन्हीं नावीज में से दूसरा एक समुदाय वो दिखा रहे हैं, जिनका नाम मेटकईनाज है। जो मेटकईनाज समुद्र किनारे जीते हैं, समुद्र किनारे की उनकी लाइफस्टाइल है, जैसे कि मछुआरों की कम्युनिटी हम कह सकते हैं,
बराबर, जो समुद्र किनारे ही रहते हैं वगैरह, वहीं से उनकी लाइफस्टाइल, पूरा जीवन चक्र वहीं से वो जुड़ा हुआ है। उनका खाद्य संस्कृति हो, खान पान हो, भाषा भी थोड़ी सी अलग नाविस की अपेक्षा, शायद जितना मुझे याद आ रहा है। सेकंड पार्ट को देखकर मैंने देखा नहीं थिएटर के बाद में, पर जितना मुझे याद आ रहा है थोड़ा सा शायद उनके लैंग्वेज में भी कुछ तो डिफरेंस उन्होंने दिखाया है मेटकाइनाज की। और उनकी दिनचर्या, जीवन पद्धति, लाइफस्टाइल वगैरह भी थोड़े बहुत उनमें, जैसे कि समुद्र किनारे रह रहे हैं तो वहाँ के अनुसार उनकी लाइफस्टाइल भी बदली हुई है नावीज ही वो, लेकिन नावीज की पेंडोरा ग्रह के नावी इंडिजिनस ट्राइब की अलग अलग समुदाय वो दिखा रहे हैं। एक तो ओमाटिकायंस थे पहले पार्ट में, सेकंड पार्ट में मेटकाइनाज थे। और सेकंड पार्ट में वो ये भी दिखा रहे हैं कि जैसे कि व्हाइट कॉलोनाइजर्स अपने कॉलोनाइजेशन के इतिहास को जस्टिफाई करने के लिए एक कारण तो ये बताते ही कि भाई जो प्राचीन सभ्यताएं थी वो तो नष्ट होने लायक ही थी, वो तो बर्बर थी, वो तो डेविल वर्शिपर्स थे, वो तो ह्यूमन सेक्रीफाइस करते थे, वो तो अनसिविलाइज थे। हमने तो उनको कन्वर्ट करके सिविलाइज किया, हमने तो उपकार किए दुनिया में, दुनिया पर, विश्व पर, उनको समाप्त करके। ये बताते हैं ना वेस्टर्न कंजर्वेटिव्स दुनिया को। और साथ में ये भी बताते कि भाई हमने तो डेवलपमेंट दी। आज भी हमारे देश में जो गोरी चमड़ी वालों के गुलाम है, ब्रिटिशों के मानसिक गुलाम हैं, वो आज भी यही कहते हैं कि देखो देखो हमने तो सुई भी नहीं बनाई, वो तो ब्रिटिशों ने देखो कितना डेवलपमेंट की, यहाँ पर रेलवे उन्होंने दी, फलाना ढिमकाना उन्होंने दिया। तो अवतार के सेकंड पार्ट में भी आप अगर देखेंगे व्हाइट कॉलोनाइजर्स ने पेंडोरा ग्रह पर रेलवे ट्रैक बिछाए हुए हैं, रेलवेज वगैरह चल रही है। और जैक और उसका जो पूरा ग्रुप वो दिखा रहे हैं, वे एक प्रकार से क्रांतिकारियों की तरह उन ट्रेन्स को लूट रहे हैं। और वो उन्होंने क्रांति पुकारी हुई है व्हाइट कॉलोनाइजर्स के विरुद्ध। और इसमें फिर मदद लेने के लिए फिर ये ओमाटिकायंस मेटकाइनाज के पास में जा रहे हैं। सेकंड पार्ट में ये हमने देखा। अब थर्ड पार्ट में जैक जब ये बात कह रहा है कि तुम अपने अंदर इतना नफरत, इतनी जहर, घृणा भर के तुम जी नहीं सकती, निकाल फेंको इस नफरत जहर को अपने अंदर से। अब जैक अपनी पत्नी से ये किस बारे में कह रहा होगा? नेत्री के मन में किसके प्रति घृणा है? अपने लोगों के प्रति तो नहीं होगी, नाविज के प्रति तो नहीं होगी, ऑब्वियसली व्हाइट कॉलोनाइजर्स के प्रति ही वो घृणा उसके अंदर है। तो जैक ये क्यों कह रहा है? जैक स्वयं पहले ह्यूमन था। वो जब नाविज के रूप में अवतार लेकर के वहाँ पर आ रहा है, उसके बाद में ही वो उनके बीच का ही हो जा रहा है। पर थर्ड पार्ट में ऐसी कौन सी परिस्थितियाँ बदलते हुए वे दिखाएंगे कि जैक को अपनी पत्नी को ये कहना पड़ रहा है कि तुम अपने अंदर इतनी घृणा भरकर नहीं जी सकती, निकाल फेंको इस नफरत को बाहर। क्या कारण होगा ये कहने के पीछे का? आप ज़रा सोच करके देखिए। मुझे ऐसा लगता है कि शायद कुछ ऐसी परिस्थितियाँ व्हाइट कॉलोनाइजर्स के द्वारा, उन कॉलोनाइजर्स के द्वारा बनाई जाएंगी कि उनमें फूट डालने का प्रयास किया जाएगा। अपने आप को ही वो व्हाइट कॉलोनाइजर्स शायद विक्टिम दिखाएंगे, फिर उनमें से ही कुछ लोग उनके प्रति भी सिंपैथी आएगी कि भाई इतनी हिंसा क्यों, इतनी उनके प्रति, उनके विरुद्ध क्यों घृणा रखना वगैरह। इस प्रकार की शायद कुछ परिस्थितियाँ वो कॉलोनाइजर्स बनाने का प्रयास करेंगे। और इतना ही मुझे लगता है कि इतना ही पर्याप्त नहीं होगा पेंडोरा के नावी लोगों को हराने के लिए, इतना ही पर्याप्त नहीं होगा। इसके लिए पेंडोरा की ही नावीज में से ही कुछ समुदाय अगर इन व्हाइट कॉलोनाइजर्स के साथ में मिल जाएंगे तब उनके लिए और आसान हो जाएगा। अब यहाँ पर आता है वो ट्रेलर के एंडिंग वाला डायलॉग, जहाँ पर एक कैरेक्टर ये कह रहा है कि तुम्हारी देवी का यहाँ पर कोई प्रभुत्व नहीं है, तुम्हारी देवी को यहाँ पर कोई नहीं पूजेगा। अब ये जो ट्राइब, ये अलग समुदाय होगा मेरे अनुसार। ये ओमाटिकायंस भी नहीं होंगे और मेटकाइनाज भी नहीं होंगे। ये कोई तीसरा समुदाय वो शायद यहाँ पर दिखा रहे हैं जो रेगिस्तान जैसी जगह पर रह रहा है, बराबर ना। एक सफ़ेद सफ़ेद रेती वाला कुछ ऐसी जगह, बंजर जैसी ज़मीन जगह वो दिखा रहे हैं। तो ओमाटिकायंस शायद जंगल में रहने वाले होंगे, मेटकाइनाज समुद्र किनारे रहने वाले, और ये जो तीसरी ट्राइब जो हमें तीसरे पार्ट में देखने को मिलेगी, ये शायद रेगिस्तान में वो रहने वाला एक अलग वर्ग, उसी नावी लोगों के बीच का वो दिखाएंगे। और शायद उनको इन व्हाइट कॉलोनाइजर्स ने भड़का दिया है आयवा देवी के विरुद्ध कि ये जो गॉडेस आयवा है, इसको तुम्हें एक नहीं मानना है, या इसने तुम्हें दिया ही क्या, या तुमको नावी लोगों के ऊपर प्रभुत्व करना चाहिए, वर्चस्व करना चाहिए, तुम यहाँ के लीडर होने चाहिए पूरे नावी लोगों के। ऐसा कुछ कह करके शायद उस ट्राइब को व्हाइट कॉलोनाइजर्स अपने साइड में लेंगे। और जैसे कि हमारे भारत में भी ब्रिटिशों ने जो आर्यन इन्वेजन थियरी लाई और बताया कि ये जो हिंदू सभ्यता है इसको तो तुमको स्मैश करना है, इसको ब्राह्मणिकल पेट्रियार्की बताकर स्मैश करने की बातें आज भी कई सारे वामपंथी करते हैं। तो शायद इसी प्रकार से वो जो व्हाइट कॉलोनाइजर्स है वो नावी लोगों की ही कुछ लोगों को फोड़ेंगे, इस प्रकार की कुछ आयवा देवी को मत मानो, उनकी गॉडेस आयवा के विरुद्ध भड़काएंगे या उसको अंधश्रद्धा बताएंगे। पता नहीं कैसे, वो क्यों कह रही है तुम्हारी देवी को यहाँ पर कोई नहीं पूजेगा, ये पात्र वो क्यों कह रहा है तो हमें फिल्म आने के बाद ही पता चलेगा। हम यहाँ पर केवल सोच कर देख रहे हैं कि भाई क्या हो सकता है, बराबर ना। कॉलोनाइजेशन का इतिहास ही दिखाना है जेम्स कैमरॉन उनको, तो कॉलोनाइजेशन के इतिहास में तो ये सब कुछ हुआ ही है। तो हो सकता है कि ये जो तीसरी ट्राइब है उन्हें उनकी ही जो देवी है, नावीज की जो डाइटी है, उसके विरुद्ध भड़काया गया होगा। इस कारण से वो कह रहे कि तेरी देवी को यहाँ पर कोई नहीं पूजे, तुम्हारी देवी को यहाँ पर कोई नहीं पूजेगा।
उसको कोई प्रभुत्व नहीं है यहाँ पर। तो इस ट्राइब को वो पहले वाइट कॉलोनाइजर्स भड़काएंगे, उनको अपनी साइड लेंगे, उनके मदद से फिर ओमाटिकायंस, मेटकाइनास और बाकी जो नावीज़ हैं उनको हराने का, दबाने का या कुछ प्रयास वो करेंगे। एक सीन हम देख रहे हैं कि पृथ्वी पर भी उनमें से किसी को लाया जा रहा है, तो शायद इसमें वो कुछ हद तक सफल भी होंगे। और बाद में कुछ समय के बाद में शायद फिर ये जो तीसरी अलग ट्राइब है, जिनको पहले फुसलाया गया था वाइट कॉलोनाइजर्स ने झूठी झूठी बातें कहकर, जैसे कि वो आयरन इन्वेजन थियरी या स्मैश पेट्रियार्की वगैरह, या हिंदू सभ्यता को समाप्त करना, या ये सनातन संस्कृति तो डेंगू मलेरिया कोरोना की तरह है, जो बातें आज भी कहते हैं ना हमारे देश के वामपंथी। तो शायद वो बाद में समझेंगे कि भाई ये तो हम गलत दिशा में चले गए थे, हमने अपनी देवी को नहीं माना, हम अपने जो डाइटी है नावीज़ की ऐवा, उसके विरुद्ध हम चले गए थे, ये तो हमारी गलती थी। शायद बाद में फिर वो समझेंगे, अपनी गॉडेस ऐवा के साथ सामने वे झुकेंगे, क्षमा मांगेंगे, उनसे शक्ति प्राप्त करेंगे, ट्री ऑफ सोल्स या स्पिरिट ट्री से कनेक्ट होकर के फिर गॉडेस ऐवा उन सबको शक्ति देगी और फिर वे वाइट कॉलोनाइजर्स के विरुद्ध लड़ेंगे, जीतेंगे एंडिंग में। ऐसा कुछ अवतार 3 की कहानी हो सकती है, जितना मैं इस ट्रेलर को देख करके समझाऊँ भाई। और मुझे ज़्यादातर ये थोड़ा ठीक भी, इसके अलावा तो क्या होगा मुझे आप बताइए, कुछ इंटरेस्टिंग होना होगा तो यही वो दिखा सकते हैं। आशा करते हैं कि इससे हमारे देश के जो कुछ लोग अपनी सभ्यता संस्कृति के विरुद्ध घृणा फैलाते हैं उनको थोड़ी सी सद्बुद्धि आ जाए कॉलोनाइजेशन के इतिहास की तरफ, या जो ब्रिटिशों ने यहाँ के 7.5 लाख गुरुकुलों को बर्बाद करके, समाप्त करके जो अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था शुरू की, उस अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था को शुरू करने के पीछे का उन कॉलोनाइजर्स का क्या उद्देश्य था, ये कुछ लोगों को समझ में आ जाए। जब वो कॉलोनाइजर्स ब्रिटिश भारत छोड़ करके उन्हें जाना पड़ा, तो वो किन के हाथ में सत्ता वो क्यों सौंप करके गए थे, ताकि वो लोग ब्रिटिशों के ही नैरेटिव को, उनकी ही एजुकेशन सिस्टम को आगे बढ़ाते रहे, ताकि विश्व के सामने कभी एक्सपोज ना हो। तो ये बातें धीरे धीरे लोगों को समझ में आनी चाहिए, और आशा करते हैं कि ऐसी फिल्म से लोग शायद ये बातें समझेंगे और ज़्यादा क्लियरली। तो दोस्तों, हमने जो अभी यहाँ पर स्टोरी का जो प्रिडिक्शन किया है, उस पर आपके विचार क्या है? आपको क्या लगता है कि कितने प्रतिशत ये सही सिद्ध होगी कहानी, या आपका कुछ प्रिडिक्शन अलग हो तो प्लीज़ मुझे आप नीचे कमेंट में अवश्य बताना। और बाकी विजुअली तो ऑब्वियसली वो बताने की भी क्या आवश्यकता है भाई, विजुअली बहुत ग्रेट लग रही है, कैरेक्टर्स भी मुझे इंटरेस्टिंग लगे, ट्रेलर मुझे इंटरेस्टिंग लगा। बाकी आपके विचार में जानना चाहता हूँ जो मैंने स्टोरी को प्रिडिक्ट किया है उसके ऊपर। आप सभी मित्रों का ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।